Hello students, so in the last video we were learning about what is the importance of informal communication in an professional environment, in a professional environment. So today we are going to learn how exactly you have to have an informal conversation to build up a rapport. What do you mean by rapport? Rapport is an image of a person in your mind who you are working with or uh, who you आर acquainted with बेसिकली आप जिसे जानते हैं उनका एक इमेज आपके माइंड में होता है। आप उस पे एक बॉक्सेस कुछ टिक करते हैं कि इसमें इमोशनली अवेलेबल है, ये पर्सन एंग बहुत जल्दी एंगर हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो ये बॉक्सेस जो टिक होते हैं ये आपका रेपोर्ट बिल्ड करते हैं, आपके इमेज बिल्ड करते हैं, आपकी एक जो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है उसके माइंड में। तो वो जो एक इमेज होता है दैट इज नॉट एग्जैक्टली एन इमेज लाइक योर पिक्चर। इमेज इज अ काइंड ऑफ पर्सन, लाइक व्हाट exactly the adjectives that can be put upon in your image। आपके बारे में बताने के लिए कौन से एडजेक्टिव्स यूज किए जा सकते हैं, किन एडजेक्टिव्स के साथ आपका एक इमेज क्रिएट किया जा सकता है कि ये किस तरह का पर्सन है, किस तरह का ह्यूमन बीइंग है, वो आपका रेपोर्ट होता है। तो रेपोर्ट बिल्डिंग में आपको इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर यानी जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपको हायर किया है, उनके नज़र में आपका क्या इमेज है ये बहुत मैटर करता है। अगर इमेज अच्छा है तो आप ऑब्वियसली फ्यूचर में एडवांस करेंगे अपने करियर में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ दे हैव अ गुड इमेज इन योर माइंड एंड दे फील दैट यू आर वर्दी टू गो अहेड इन योर फ्यूचर। और जो कस्टमर्स हैं, ऑब्वियसली कस्टमर्स के माइंड में अगर आपका इमेज अच्छा है तो आप जो भी बोलेंगे वो ट्रस्ट करेंगे। नाउ समटाइम्स इट कैन बैकफायर बिकॉज इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट गुड इनफ, यू आर द वन हु वुड बी ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग। बट अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर आप सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, तो आपके नाम और आपके इमेज के लिए काफ़ी है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पर डिज़ाइन करेंगे, इन फ्यूचर जो भी प्रोडक्ट्स लेके आएँगे मार्केट में, वो सारे सिर्फ़ आपके नाम से ही वहाँ पर आपकी इमेज जो है उसके हिसाब से ही वो प्रोडक्ट्स बिकना शुरू हो जाएँगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, कुछ कंपनीज़ जो हैं, उनके प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में जैसे ही अवेलेबल होते हैं, customers will always go for those product. At least even those customers who are adventurous to try on new things, they will always go for the companies that are very लाइक दे नो अबाउट द कंपनी वेरी मच। ठीक है, वो उनको जानकारी है इस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी कैसी है, जो पर्सन उसे सेल कर रहा है वो कैसा है, तो वो हमेशा उस चीज के बारे में अच्छा इमेज ही रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी जो है, हमारे दिमाग में टाटा जी का जो एक इमेज बना हुआ है, तो उनके कंपनी से जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं मार्केट में, वी विल ऑलवेज ट्रस्ट दैट पर्सन, बिकॉज वी always compare the image of the product with the person who is selling those product। और यही दोनों चीजें अगर अच्छी इमेज बिल्डअप हो रही है, तो आपका प्रोडक्ट का भी एक अच्छा मार्केटिंग बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के किए हो जाता है, बिकॉज योर इमेज इज अ गुड इमेज इन योर कस्टमर्स माइंड। नाउ अदर्स, यहाँ पर जो लिखा है अदर्स, ऑफ कोर्स आपके कलीग्स या आपके सबॉर्डिनेट्स या जो भी आपसे मिलते हैं, even the person who is not even working in your department, they might be working in different department, but they still know that this person is very hard working, they still know that this person is very good in their work whatever they do। तो ये सारा जो इमेज होता है ये आपका रेपोर्ट बिल्डअप करता है, एंड इन सारी चीजों में इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही आपकी हेल्प कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप काम नहीं करें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही करते जाएं, बट विद द वर्क दैट यू आर डूइंग, हैंड इन हैंड विद द इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन दैट यू आर डूइंग, वो सारी चीजें ही आपका दोनों तरफ से इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन के साथ ही आप अपना रेपुटेशन जो है वो ज्यादा बेहतर बिल्डअप कर पाएंगे। आप जितना भी काम करें, अनलेस एंड अनटिल समवन इज देयर टू टॉक फॉर यू और यू आर देयर टू टॉक फॉर योर सेल्फ,
तब तक आपका इमेज जो है रैपॉर्ट बिल्डअप नहीं होगा किसी के माइंड में। सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू टेल, बाइगेट ने 1987 में एक डेफिनेशन लिखा था स्पीकिंग का। ठीक है, स्पीकिंग दैट वी डिफाइन नाउ डेज इज जस्ट द एबिलिटी टू स्पीक, यू हैव अ वोकल कॉर्ड, यू कैन यूटिलाइज द वोकल कॉर्ड, यू हैव लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड यू कैन जस्ट स्पीक। बट उन्होंने जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखा था 1987 में, उसमें ये सारे पार्ट्स थे। ठीक है, प्रोफेशनली किस तरह बोला जाए। ठीक है, व्हेन यू डिफाइंड स्पीकिंग इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सो वी हैव दिस 5 elements that is contained in that definition. Number one is judging the speaker. The way you speak, आपको हमेशा उससे जज किया जाएगा, हमेशा। इफ यू आर अ पर्सन हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड, हु इज नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, इवन इफ आप कम्युनिकेट नहीं भी कर रहे हैं, आप फ्रीली किसी से बात नहीं कर रहे हैं, और यू अवॉइड कॉन्वर्सेशंस विद पीपल, दे विल थिंक दैट यू आर अ रूड पर्सन। Even if you're not rude, even if you're just shy enough to not communicate with anyone else, आपके कुछ ना कुछ इन नॉन वर्बल एक्टिविटीज देखकर वो आपको जज करना शुरू कर देंगे, अगर आपने बात नहीं की तो स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज योर फर्स्ट or any impression that is in anyone's mind is mostly built up on the way you speak to them. मेकिंग एंड लूजिंग फ्रेंड, ऑब्वियसली आप किसी को भी फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आप उससे अच्छा कॉन्वर्सेशन करते हैं। आप किसी को डांट कर या किसी को धमका कर फ्रेंड तो नहीं बना सकते हैं। सो इफ यू वांट अ फ्रेंड, यू विल हैव टू have a good informal conversation with that person. Achieving social solidarity and ranking. सॉलिडिटरी और रैंकिंग, सोशल सॉलिडिटरी का मतलब होता है कि आप सोशल रैंकिंग, यानी कि सोशली आपके लाइफ में, मतलब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था, कई बार ऐसा होता है कि इनफॉर्मल पार्टीज जब होती हैं आपके ऑफिस में, तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत हाई प्रोफाइल वीआईपी जो आपके कंपनी के लोग हैं, उनके साथ कोई जूनियर, बहुत जूनियर पर्सन जो किसी एक ब्रांच के सबॉर्डिनेट के भी नीचे काम करता है, या किसी मैनेजर के नीचे काम करता है, दे आर टॉकिंग टू दोज वीआईपी पर्सन्स और टू वेरी हाई प्रोफाइल कस्टमर्स विद देम। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, ये सोशल रैंकिंग आपका आगे बढ़ा रहा है। किस लिए? क्योंकि आप इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन के आर्ट में बहुत परफेक्ट हैं। because if you can converse with the person, they will want to have a conversation with you. अगर आप अच्छा कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, अगर आप उनके साथ उनके गुड लिसनर नहीं बन सकते हैं, उनके साथ जो वो बात कर रहे हैं उस बात को वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप ऑब्वियसली वो आपको बात करना आपसे अवॉइड करेंगे, एंड देन योर सोशल रैंकिंग वुड नेवर गो अप। और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सोशल रैंकिंग जो होती है, ये नेक्स्ट पार्ट से जुड़ी हुई है प्रोफेशनल एडवांसमेंट से। अगर आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, क्योंकि आगे जितना ज़्यादा आप बढ़ते जाते हैं, द मोर यू गेट अहेड इन योर फ्यूचर, इन योर करियर, आपको उतना ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो है वो अगर सबॉर्डिनेट है एक मैनेजर का, तो उसका छोटा-छोटा काम है, डिवाइड किया गया पर डे के हिसाब से, वो अपना काम करेगा और घर चला जाएगा। मैनेजर को सारा काम जो है सबॉर्डिनेट्स को बाँटना पड़ता है, यानी कि उसका कन्वर्सेशन हर सबॉर्डिनेट से होता है जो उसके अंडर काम करता है। उसके ऊपर जो पर्सन है वो हर एक सबॉर्डिनेट से बात कर सकता है, क्योंकि वो मैनेजर का इमीडिएट सीनियर है। तो अगर कोई मैनेजर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के थ्रू वो सबॉर्डिनेट से जान सकता है कि मैनेजर सही है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप जितना ऊपर आप बढ़ते जाते हैं, उतना ज़्यादा आपको कन्वर्सेशन की ज़रूरत होती है, और ना ही प्रोफेशनल बल्कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन ही भी ज़रूरी हो, क्योंकि फॉर्मल बातें तो आप करेंगे ही। जो काम आपने सीखा है वो आप किसी और को सिखाएँगे, जो काम आप जानते हैं उसके बारे में आप बात करेंगे ही। बट इनफॉर्मल कन्वर्सेशन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ यू नीड टू बिल्ड अप योर रिलेशन विद द पीपल हू आर वर्किंग अबव यू एंड बिलो यू, सो दैट यू कैन द वर्क कैन गो स्मूथली। क्योंकि कन्वर्सेशन में जहाँ प्रॉब्लम आई, यानी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई, तो काम सारा का सारा जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रोफेशनल एडवांसमेंट के लिए आपको सोशल रैंकिंग बढ़ानी है, एंड सोशल रैंकिंग बढ़ाने के लिए आपको इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन
करना होगा। एंड ऑब्वियसली इफ यू डू इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, आप बहुत सारी लैंग्वेजेस भी लर्न कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी सेल्स पर्सन को गुजरात में जाके प्रोडक्ट बेचना है, तो अगर उसने गुजराती सीख ली तो दे कैन कनेक्ट विद द लोकल पीपल मच मोर एंड दे विल बी एबल टू सेल मोर प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली जरूरी होती हैं, एंड ये आपको आपके प्रोफेशनल एडवांसमेंट में भी हेल्प करेगा। एंड ऑल दोज थिंग्स पुट टुगेदर, ये पांचों चीज अगर हम छह चीज साथ मिलाकर करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो है वो प्रोफेशनल वे में आप स्पीकिंग कर रहे हैं, इस तरह बोला जा सकता है। ठीक है, इनफॉर्मल भले इसका नाम है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली किया जाता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा ही था। तो ये स्ट्रैटेजीज जब आप मेंटेन करते हैं, तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि जब आप बोल रहे हैं तो सबसे पहले आपको जज किया जा रहा है। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, आप उस पर्सन के साथ या तो फ्रेंडशिप कर सकते हैं, या फिर हमेशा के लिए उसकी फ्रेंडशिप या ट्रस्ट जो है खो सकते हैं। आप सोशल रैंकिंग में आगे बढ़ सकते हैं, और सोशल रैंकिंग में आगे बढ़े तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल एडवांसमेंट होगा, क्योंकि लोग आपके बारे में जानेंगे, और एक अच्छा इमेज क्रिएट होने की वजह से आपका जो रिपोर्ट है, जो आपका एम्प्लॉय रिपोर्ट होता है, वो बहुत अच्छा जाएगा, एंड दे विल ऑलवेज चूज दोज पीपल टू advance more in their career, who are in good conversation with the people, or who have a good image of themselves in others mind. And obviously you can learn different languages if you are interested. अगर किसी किसी लोगों को शौक होता है अलग अलग लैंग्वेज लर्न करने का, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, that you have to be good in informal conversation with those people. Thank you so much, and if you have any doubt, just leave it in the comment box.